दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स को फाइनली नया जनरल मैनेजर मिल चुका है और वो है शांतनु नायडू। अब आपको पता ही होगा कि शांतनु नायडू कौन है, उसको अच्छे से एक बार फिर से हम जानेंगे। और दूसरी तरफ पीबी बालाजी ने बड़ा बयान दिया है। जो कंपनी का बिजनेस डीमर्जर होने जा रहा है, एक बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और शेयर होल्डर को एक के बदले एक शेयर मिलने वाला है, उसकी डेट आ चुकी है। क्या उस डेट तक ये डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ईवी सेगमेंट में कंपनी अभी भी नंबर 1 है मार्केट में, लेकिन मार्केट शेयर घट गया है। उसके पीछे क्या वजह उसको समझेंगे और कंपनी का ईवी सेगमेंट को लेकर फ्यूचर प्लान क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस देखें तो इस समय 720 के आसपास है। 1.42% की तेज़ी है, यानी स्टॉक आप देख सकते हो कि 700 से नीचे चला गया था, वहाँ से अच्छी खासी इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रतन टाटा के जो एक खास दोस्तों में मित्रों में जो गिने जाते हैं वो है शांतनु नायडू, जो हमेशा रतन टाटा के साथ रहते थे और अब उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है टाटा ग्रुप में। और इसकी जानकारी लिंक्डइन पर देख सकते हो कि खुद शांतनु ने शेयर की है। तो देख सकते हो कि जो हमारे लीजेंडरी बिजनेसमैन थे रतन टाटा, उनके चहेते और सहयोगी रहे शांतनु नायडू एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल उन्हें टाटा ग्रुप ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए टाटा मोटर्स का जनरल मैनेजर और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हेड बना दिया है। साय की तरह आखिरी समय तक रतन टाटा के साथ रहने वाले शांतनु को उनकी दोस्ती का इनाम दिवंगत बिजनेसमैन को दुनिया को अलविदा कहते कहते देखे गए थे और अपनी वसीयत में शांतनु नायडू को भी शामिल किया था। वही अब एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। तो रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 ईयर की उनकी उम्र में हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में शांतनु नायडू सबसे आगे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। रतन टाटा के निधन के बाद जब उनकी वसीयत के बारे में खुलासा किया गया तो इसमें उनके करीबी शांतनु नायडू का नाम भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्ती का इनाम देते हुए रतन टाटा ने अपनी वसीयत में जहाँ एक और शांतनु नायडू द्वारा एजुकेशन के लिए लिया गया पर्सनल लोन माफ़ कर दिया था, वही दूसरी और उनके स्टार्टअप गुड फेलोज में अपनी हिस्सेदारी भी छोड़ दी थी। तो वसीयत में बड़ा इनाम मिलने के बाद शांतनु नायडू को अब और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उसके बारे में उन्होंने खुद लिंक्डइन पर पोस्ट में ये सारी जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर हेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के पद पर काम शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे याद है जब मेरे पिता अपनी सफ़ेद शर्ट और नेवी पैंट में टाटा मोटर्स प्लांट से घर आते थे और मैं खिड़की पर उनका इंतज़ार करता था। ये पूरा चक्र पूरा हो चुका। तो शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे में हुआ था। साल 2014 में सावित्रीबाई फुले पूर्ण विश्वविद्यालय में शांतनु ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। उसके बाद शांतनु 2016 में कॉर्नेल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर की डिग्री हासिल की थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइनर इंजीनियर के तौर पर की थी। इसकी जानकारी उन्होंने पूरी अपनी प्रोफाइल में दी हुई है। तो शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात हुई और फिर दोस्ती बन गई दोनों की। और इसके पीछे वजह थी पशु और जानवर के प्रेम दोनों के लिए कॉमन था। दोनों की मुलाकात 2014 में हुई थी। दरअसल रतन टाटा को डॉग लवर के तौर पे जाना जाता है और नायडू भी उस समय एक्सीडेंट से बेसहारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाकर लगवाते थे, जिससे सड़क पर वाहन चलते हुए ड्राइवर को रिफ्लेक्टिव कॉलर में अंधेर में दिख जाए और वाहन वो रोक देता था, जिससे कुत्ते हैं जो बच जाए एक्सीडेंट होने से। तो जब ये मुलाकात हुई दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई और उस समय महज 20 साल के थे शांतनु। तो शांतनु नायडू इस समय टाटा ग्रुप में नौकरी के अलावा स्टार्टअप के ओनर भी है गुड फेलोज। ये कंपनी बुजुर्गों को कंप्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास है।
तो ये देख सकते हो कि अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है टाटा मोटर्स के अंदर, उनकी जिम्मेदारी, एक नया रोल शुरू हो चुका है जनरल मैनेजर के तौर पे। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे टाटा मोटर्स के CFO PB बालाजी ने बड़ा बयान दिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कमर्शियल व्हीकल और यहाँ पे देख सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल, दो अलग अलग बिजनेस होने हैं। टाटा मोटर्स के दो पार्ट होंगे और CV और PB का अलग अलग बिजनेस हो जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट मार्च महीने में कर दी गई थी और अब यहाँ पे इसको लेकर इसको स्प्लिट करना है, शेयर को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके दो पार्ट होंगे, एक के बदले एक शेयर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। दोनों कंपनियों में एक शेयर आपका होगा। तो यहाँ पे जल्दी इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी, क्रेडिटर्स की रजामंदी और रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होंगे। अब इसको लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि ये इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो फिक्स की है डीमर्जर के लिए कंपनी की तरफ से। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उस डेट तक यहाँ पे डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो मार्च महीने 2024 में इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और अब यहाँ पे डेट दी है PB बालाजी की तरफ से 1:1 के रेशो में शेयर को स्प्लिट करना है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो फेस वैल्यू ₹2 है, उसके 2 शेयर आपको मिलने जा रहे, जो शेयर होल्डर होंगे सबको 2 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड डेट है उसके पहले पहले जो शेयर होल्डर होंगे उसी को यहाँ पे शेयर के रूप में दूसरा शेयर मिलेगा। तो इसको लेकर PB बालाजी की तरफ से कहा गया है कि डीमर्जर की प्रक्रिया अभी बिल्कुल प्रोग्रेस में है और जल्दी ही हमको NOC मिल जाएगा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से और सेबी की तरफ से। उसको हम फिर देख सकते हो NCLT के सामने पेश करेंगे और उनके पास से रजामंदी लेके अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने डेट कही है, यहाँ पे अपॉइंटेड की गई डेट 1 जुलाई 2025। तो 1 जुलाई 2025 एक तरह से सब कुछ समय पे हो गया, तो ये रिकॉर्ड डेट होगी और इसमें डीमर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो डेट आ चुकी है, कंपनी की तरफ से पूरी तैयारी है, बस सिर्फ यहाँ पे NCLT की रजामंदी की देरी है। और जैसे ही NCLT यहाँ पे ओके करेगी, यहाँ पे सब कुछ काम ठीक हो जाएगा। और ये देख सकते हो कि उनका कहना है कि अक्टूबर तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे तो अक्टूबर तक ये CFO बालाजी की तरफ से कहा गया कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि डेट आ चुकी है। वो ये जो डेट दी गई 1 जुलाई, ये रिकॉर्ड डेट होगी। उसके बाद में अगर कोई शेयर लेगा तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी ही यहाँ पे आपको 2 पार्ट में कंपनी बढ़ती हुई दिखाई देगी और बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। वैसे इस बार जो जनवरी महीने के बिक्री के आंकड़े आए वो थोड़े से निराशाजनक है। टाटा मोटर्स के 2025 में जो वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है वो 80,304 वाहन बिके इस बार, जबकि पिछले साल जनवरी में 86,125 यूनिट बेचे थे। तो इस बार इनका जो थोड़ा ये बिजनेस देखे तो कम रहा है। उसमें आप देख सकते हो कि जो कमर्शियल व्हीकल की जो बिक्री हुई है वो 31,988 यूनिट है, जो स्थिर रही है। और जो इनकी देख सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री है उसमें 11% की गिरावट देखने को मिली है, जो 48,316 यूनिट रही है। तो देख सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल का कारोबार इस बार कुछ कम रहा है। इस बार नतीजे भी थोड़े से कमज़ोर रहते। प्रॉफिट देखें तो उसमें 22.5% की गिरावट के साथ 5,451 करोड़ के आसपास रहा है। और ये देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,025 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा में भी 14.7% की गिरावट देखने को मिली है, जो 13,081 करोड़ के आसपास रहा है। कुल रिवेन्यू में भी इस बार 1.8% की वृद्धि देखने को मिली, जो 1.13 लाख करोड़ के आसपास रहा है। जगुआर लैंड रोवर का जो आप बिजनेस देखें तो यहाँ पे 7.5 बिलियन पाउंड के आसपास रहा है। एबिटा मार्जिन 9% के आसपास रहा है। अब जैसे कि आपको पता होगा, ईवी सेगमेंट में कंपनी मार्केट की लीडर है। इनका जो हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है, करीब 68.61% का हिस्सा कंपनी का ईवी सेगमेंट में कंपनी के पास है। लेकिन इसमें गिरावट आई है, 2024 में ये 73% था। इसके पीछे वजह कि अब दूसरी कंपनियां भी तेज़ी से ईवी व्हीकल बनाने लगी है, पहले नहीं बनाते थे, और इसी वजह से थोड़ा सा मार्केट शेयर कम हुआ। लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा टाटा मोटर्स के पास ही है। यहाँ पे 2024 में कंपनी ने 61,496 ईवी व्हीकल बेचे हैं, जबकि 2023 में 60,100 ईवी व्हीकल उन्होंने बेचे थे। और यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर डिक्लाइन होने के पीछे वजह यह है कि दूसरे जो मैन्युफैक्चरर है वो भी बाज़ार में तेज़ी से अपनी जगह बनाने लगे। और टाटा मोटर्स अब कुछ नए मॉडल और लॉन्च कर रही है ईवी सेगमेंट में, तो तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी। और
टाटा मोटर्स का प्लान है कि 2027 तक वो अपना 25% हिस्सा और बढ़ाएंगे ईवी सेगमेंट में, और आने वाले इस साल के डिकेड तक 50% तक अपने हिस्से को लेके जाएंगे। तो काफ़ी बड़े प्लान है, और इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर्स में एक अच्छी संभावना बनेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर देखें तो थोड़ा टोटल 13 स्ट्रेंथ है, इसके अंदर मजबूती है। वीकनेस इसके अंदर 5 है, तो जो पलड़ा भारी है वो स्ट्रेंथ का ही है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट्स भी है। कुल मिला के संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है टाटा मोटर्स। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।